नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में जियो टोकन्स के बारे में सब कुछ जानेंगे। जियो टोकन्स क्या है, कैसे और कहां पर उसका उपयोग होगा, कब होगा, इसकी प्राइस क्या होगी, ये क्रिप्टो करेंसी है या सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट्स है, क्या जियो टोकन से पैसा भी मिलेगा, ज्यादा जियो टोकन्स कैसे बना सकते हैं और हम जियो टोकन से करोड़पति बन सकते हैं या नहीं, सब कुछ एक वीडियो में। तो देखते रहें यूट्यूब चैनल मेटा मित्र। पूरे भारत में और दुनिया भर में जियो कॉइन को लेकर तहलका मचा हुआ है, क्योंकि भारत में अब वेब 3 में आगे बढ़ने के लिए जियो कॉइन की गेम शुरू हो चुकी है। भारत की आबादी 145 करोड़ है और रिलायंस जियो के यूजर 45 करोड़ है। इस प्रकार ये पहल में भारतीय आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को ब्लॉकचेन तकनीक और क्रिप्टो करेंसी से परिचित कराने की क्षमता है। इससे भारत की दूसरी कंपनियों को भी वेब 3 ब्लॉकचेन के डिजिटल विश्व में कुछ कर दिखाने का प्रोत्साहन मिला है। इस जियो कॉइन से वैश्विक क्रिप्टो करेंसी बाजार में भारत का बोलबाला हुआ है। रिलायंस जियो और पॉलीगॉन लैब्स के बीच हुआ सहयोग देश में डिजिटल करेंसी के लिए अधिक अनुकूल वातावरण और क्रिप्टो के विकास को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के पहले ऐतिहासिक जियो कॉइन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल में इंटरनेट चलाने वाला भारत का कोई भी नागरिक, छोटा या बड़ा, हर इंसान इस जियो कॉइन को प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई माइनिंग नहीं करना है और ना ही टैपिंग करना है, न तो कोई गेम खेलनी है। मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर का जिस प्रकार उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार जियो कंपनी का जियोस्फीयर ब्राउजर का उपयोग करना है। उसके लिए मोबाइल में जियोस्फीयर नाम की ऐप डाउनलोड करनी है। एंड्रॉइड और एप्पल दोनों प्लेटफॉर्म में ये ऐप उपलब्ध है। स्क्रीन पर देखते जाएं कि कैसे डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करके अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट सिर्फ एक मोबाइल नंबर से बनेगा और कोई भी डिटेल नहीं पूछेगा। यहाँ लेफ्ट साइड ऊपर प्रोफाइल में साइन इन बटन पर क्लिक करके अपना नाम और मोबाइल नंबर से आगे प्रोसेस करें। मोबाइल में एक OTP आएगा, उससे अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। बस इतना ही सरल प्रोसेस है। जियोस्फीयर इंस्टॉल करके इसमें इंटरनेट सर्फिंग करने से टोकन्स मिलेंगे। प्रोफाइल में यहाँ रेडी टू अनलॉक रिवॉर्ड पर क्लिक करके अगली स्क्रीन में नीचे अपने टोकन्स देख सकेंगे। ये कुछ उदाहरण है। ये भी बीटा फेज में है, मतलब शुरुआत में अभी टेस्टिंग हो रहा है। ज़्यादा जियो टोकन्स कैसे बनेंगे वो जानने के लिए आइए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। Geosphere.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे कि इस वेबसाइट पर यहाँ देख सकते हैं कि इस ब्राउज़र को कौन कौन से डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल और एप्पल के डिवाइस पर तो इंस्टॉल होगा ही, साथ में लैपटॉप, कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। कार में अगर कोई स्क्रीन है तो उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं। घर में स्मार्ट टीवी है तो उसमें ये जियोस्फीयर ब्राउज़र इंस्टॉल कर सकते हैं। टीवी स्मार्ट नहीं है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले सेट टॉप बॉक्स है तो उसमें ये जियोस्फीयर ब्राउज़र इंस्टॉल होगा। सभी डिवाइस में इंस्टॉल करने के बाद अपने एक ही मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकेंगे। सबके लिए अलग अलग OTP नंबर का SMS आएगा। अब इससे ज़्यादा जियो टोकन्स कैसे बना सकते हैं? तो भाई 5 रास्ते हैं। 5 प्रकार के डिवाइस पर जियोस्फीयर ब्राउज़र डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल करके चला सकते हैं। मोबाइल में इंस्टॉल करके उसका उपयोग करने पर जियो टोकन्स मिलेंगे। मोबाइल में अभी एंड्रॉयड मोबाइल और एप्पल के मोबाइल में चलेगा। अभी तक आप सबने इंस्टॉल करके देख लिया होगा। दूसरी कैटेगरी है कंप्यूटर्स की। आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसमें भी जियोस्फीयर ब्राउज़र गूगल क्रोम की तरह ही इंस्टॉल करके उसमें सर्फिंग करने पर जियो टोकन्स मिलेंगे। तीसरी कैटेगरी है गाड़ियों की। अब तो ज़्यादातर कार में आगे म्यूजिक सिस्टम की जगह छोटी स्क्रीन इनबिल्ट होती है। कार के कुछ मॉडल्स में यह इंटरनेट से जुड़ी हुई भी होती है, तो कार में ये स्क्रीन में जियोस्फीयर ब्राउज़र इंस्टॉल करके उसका उपयोग करने पर जियो टोकन्स मिलेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है टीवी। आपके पास स्मार्ट टीवी है जिसमें गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें जियोस्फीयर ब्राउज़र इंस्टॉल करके उसका उपयोग करने पर जियो टोकन्स मिलेंगे। लास्ट कैटेगरी है सेट टॉप बॉक्स। आपका टीवी स्मार्ट नहीं है, परंतु अगर आपके पास आज के ज़माने का लेटेस्ट सेट टॉप बॉक्स है तो उसमें भी जियोस्फीयर ब्राउज़र इंस्टॉल करके उसमें मूवी या वीडियोस देखने पर जियो टोकन्स मिलेंगे। देखो, ब्राउज़र में एड्स को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए इंटरनेट पर गूगल की एड्स नहीं दिखेगी और भी कई तरह की एड्स जो पॉपअप विंडो में टपक पड़ती है वो भी नहीं दिखेगी, क्योंकि ब्राउज़र में ही बाय डिफ़ॉल्ट सभी एड्स को ब्लॉक करके रखी गई है। परंतु फिर भी वीडियो एड्स आएंगी और वो एड्स देखने के बदले में रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये एड्स कैसे आएगी? तो चलिए स्मार्ट टीवी पर इस जियोस्फीयर ब्राउज़र को इंस्टॉल करके देखते हैं। यहाँ स्मार्ट टीवी जो है उसमें गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके स्मार्ट टीवी में गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो चेक करें कि एंड्रॉयड ऐप्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और स्मार्ट टीवी की मेमोरी में कहाँ से इंस्टॉल कर सकेंगे। यहाँ गूगल टीवी में ऊपर ऐप्स का ऑप्शन है, उसमें जाना है। ये सब टीवी के रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होगा। वहाँ जियोस्फीयर टाइप करके या वॉइस कमांड देकर सर्च करें। यहाँ इस बटन से इंस्टॉल करें। थोड़ी देर बाद इंस्टॉलेशन होने पर जियोस्फीयर ओपन होगा। हमने यहाँ पर जो दिखाया है वो केस में टीवी जो है वो जियो वाईफाई से कनेक्टेड है। जिस मोबाइल नंबर से घर में जियो इंटरनेट का वाईफाई कनेक्शन लिया है और वही नंबर के सिम कार्ड वाले मोबाइल में जियोस्फीयर ब्राउज़र रजिस्टर्ड किया है तो टीवी में OTP नहीं आएगा। टीवी में सीधा जियोस्फीयर ब्राउज़र ओपन होगा। शुरुआत में 3 ऑप्शन मिलेंगे, स्टैंडर्ड मोड, स्टडी मोड और इनकॉग्निटो मोड। स्टैंडर्ड मोड में सब कुछ दिखेगा और आपने क्या देखा उसका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा। ये ब्राउज़र का डेटा AI के लिए या फिर एड्स देने वाली कंपनियों के लिए काम में आएगा।
स्टडी मोड बच्चों के लिए है और इनकॉग्निटो मोड एक प्रकार का प्राइवेट मोड है। इसमें टीवी देखने से आपका डेटा कहीं भी स्टोर नहीं होगा। कंप्यूटर में और मोबाइल में भी इनकॉग्निटो मोड में ब्राउजर का उपयोग करने से आप जो कुछ भी सर्च करते हैं वो ब्राउजिंग हिस्ट्री में सेव नहीं होगा। मित्रों, अब तक हम जो टीवी पर एड्स देखते आए हैं उनके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता था, परंतु यहाँ इस प्रकार टीवी में जियोस्फीयर ब्राउजर में जो कुछ भी कंटेंट देखते हैं वहाँ जो एड्स आती है उसको अगर हम देखते हैं तो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं। इंटरनेट की मदद से ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। इंटरनेट की तीसरी पीढ़ी वेब 3 की ब्लॉकचेन तकनीक से हम सबको ये बदलाव देखने को मिल रहा है और सब लोग उसका अनुभव भी करना शुरू करेंगे। अब ये जियो टोकन्स बनाकर करना क्या है, मतलब क्या फ़ायदा होगा, कुछ काम में आएगा भी या फिर बिना काम का वॉलेट में यूं ही पड़ा रहेगा, कब उपयोग करना है और कहाँ करना है। तो चलिए जानते हैं बहुत सारे जियो कॉइन्स इकट्ठा कर लेने के बाद उसका क्या कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। तो जियो कंपनी हर 3 महीने के बाद जियो टोकन्स वॉलेट में देगी, ट्रांसफ़र करेगी। ज़्यादा टेक्निकल तरीके से कहें तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर बने हुए टोकन्स आपके वॉलेट में माइग्रेट करेगी। उसके टर्म्स एंड कंडीशन में कहीं भी क्रिप्टो शब्द का उपयोग नहीं किया है। क्रिप्टो की जगह रिवॉर्ड्स या टोकन शब्द प्रयोग किया है, परंतु दोनों एक ही चीज़ है। आइए देखते हैं कैसे। ये एक BBRP यानी ब्लॉकचेन बेस्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम है। पहली बार मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अपने आप एक वॉलेट बनेगा। ये वेब 3 वॉलेट होगा, इसलिए जाहिर सी बात है ये क्रिप्टो टोकन ही है। वॉलेट में मतलब BBRP वॉलेट में जियो टोकन्स दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे? तो भाई हर 3 महीने के बाद जिसने जितना जियोस्फीयर ब्राउज़र का उपयोग किया होगा उसके हिसाब से रिवॉर्ड्स के टोकन मिलेंगे। ये BBRP वॉलेट में आप अपने टोकन्स को स्टोर कर सकेंगे, ट्रांसफ़र कर सकेंगे और सीधा दूसरी यूटिलिटी में उपयोग भी कर सकेंगे, मैनेज और ट्रैक भी कर सकेंगे। हो सकता है फ्यूचर में पॉलीगॉन के ब्लॉक एक्सप्लोरर पर आप अपना वॉलेट एड्रेस एंटर करके चेक कर सकेंगे। ये polygon.com नाम की वेबसाइट है जिसमें अपना जियो वॉलेट का एड्रेस एंटर करके खुद चेक कर सकेंगे, परंतु यहाँ जियो टोकन्स का अभी तक कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ नहीं दिखता है। पॉसिबल है कंपनी ने सीक्रेट रखा हो, परंतु प्रोजेक्ट अभी बीटा फेज में है। भविष्य में जियो टोकन का माइग्रेशन करने से पहले बन सकता है। यहाँ एक बात स्पष्ट लिखी है, वो यह है कि इस BBRP वॉलेट में आप किसी दूसरी कंपनी के रिवॉर्ड्स को, दूसरे टोकन्स को या बिटकॉइन, इथेरियम जैसी डिजिटल एसेट को नहीं रख सकेंगे। ऐसा किया तो आपका अकाउंट सस्पेंड होगा और कंपनी आपके विरुद्ध में एक्शन लेगी। तो भाई ये वॉलेट में जियो टोकन्स के अलावा और कुछ नहीं रख सकेंगे। जियो टोकन्स को दूसरे क्रिप्टो में, USDT में या रुपये में कन्वर्ट भी नहीं कर सकेंगे। भारत की रिजर्व बैंक, SBI और फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट तीनों की बाज नज़रें इस पर रहने वाली है। शुरुआत से एक बात का ध्यान रखें कि 18 साल से कम उम्र के लोग ये जियोस्फीयर ब्राउज़र में बने हुए जियो टोकन्स का उपयोग नहीं कर सकेंगे। ये उनके लिए नहीं है। भविष्य में सबका KYC होगा। जियो टोकन्स मिलने के बाद रिडीम करने के लिए, मतलब उसका उपयोग करने के लिए आपको KYC की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है पैन कार्ड या आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएं। UPI से लिंक हुआ अकाउंट जरूरी है, क्योंकि इंडिया में चतुर और बुद्धिशाली युवाओं की संख्या भी बहुत है जो अपना अपना दिमाग दौड़ाएंगे। ज़्यादा जियो टोकन्स बनाने के लिए क्लोनिंग ऐप, बॉट्स या स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे, परंतु ऐसा करने की मंजूरी नहीं है, अलाउड नहीं है। कुछ लोग एक से ज़्यादा मोबाइल में अपना अकाउंट बनाएंगे, परंतु एक से ज़्यादा मोबाइल में या 10-15 मोबाइल नंबर से डुप्लीकेट अकाउंट बनाने वाले लोग उनके सभी जियो टोकन्स का उपयोग नहीं कर सकेंगे। वो करने के लिए पूरा अकाउंट किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना पड़ेगा या फिर वो दूसरे व्यक्ति के डॉक्यूमेंट से KYC करवाना पड़ेगा। उसका भी जुगाड़ ढूंढ लेंगे, है ना। परंतु एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का जियो वॉलेट यूज़ करने की मंजूरी नहीं है। ये उसके नियमों के विरुद्ध है। चलिए अब सही तरीके से एक मोबाइल में अपना अकाउंट बनाने वाले ईमानदार लोगों की बात करते हैं। तो ऐसे ईमानदार लोगों का KYC पास होने के बाद ही वो लोग जियो टोकन्स का मनचाहा उपयोग कर सकेंगे। रिलायंस का जियो मार्ट, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल जैसे पोर्टल पर या रिलायंस के मॉल में जियो टोकन्स को वॉलेट से सीधे ट्रांसफ़र करके पेमेंट कर सकेंगे। मतलब जियो टोकन से रोटी, कपड़ा, पेट्रोल, इंटरनेट और मोबाइल रिचार्ज ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद सकेंगे। क्या पता अभी संभवतः कंपनी में ये सब प्लानिंग हो रही हो। जिनको रुपये से जियो कॉइन खरीदना है वो अभी जियो कॉइन को खरीद नहीं सकते, क्योंकि किसी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ है। परंतु इसकी उपयोगिता देखकर किसी एक्सचेंज पर भविष्य में लॉन्च करना है या नहीं करना, इसका निर्णय कंपनी खुद करेगी। फ्यूचर में इसका लिस्टिंग नहीं हुआ तो लोग एक दूसरे के साथ आपस में इसका ट्रेडिंग शुरू कर दें, ऐसा सीन देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार दूसरे क्रिप्टो कॉइन का लेन देन करते आए हैं, है ना। यहाँ जियो टोकन्स का उपयोग नियत समय मर्यादा में न करने पर टोकन्स एक्सपायर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है सभी जियो कॉइन्स की एक्सपायरी डेट होगी। इसलिए ऐसा नहीं कि लाखों जियो टोकन्स बनाकर स्टोर कर लिए और आराम से बेचकर पैसा पा लिए, ऐसा नहीं हो सकेगा। तो ठाकुर जियो कॉइन से करोड़पति नहीं बन सकते। अंत में एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जियो कॉइन एक डिजिटल कॉइन है। जियोस्फीयर ब्राउज़र का उपयोग करके उसको रिवॉर्ड्स के तौर पर कमा सकते हैं। सब कंट्रोल जियो कंपनी के पास है। अभी तक उसका यूज़ केस कंपनी ने नहीं बताया है, किसी ने अब तक रिडीम भी नहीं किया, इसलिए इसकी कीमत का पता भी नहीं लग सकता है। परंतु ऐसा कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा लोग जियो ऐप्स का उपयोग करेंगे
जितनी बड़ी कम्युनिटी एंगेज रहेगी उसके बेसिस पर इसकी कीमत बनेगी। यूँ कहो जियो टोकन्स बनते रहेंगे और हर 3 महीने के बाद लोग उसको रिडीम करते रहेंगे। ऐसा हुआ तो इसकी कीमत बढ़ सकती है। कुछ वेबसाइट पर इसकी कीमत आधा डॉलर यानी 40 रुपये के आसपास देखने को मिलती है, परंतु अभी लॉन्च न होने की वजह से इसको सच नहीं मान सकते। सब अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं। कीमत और उपयोग जो भी होगा वो समय दिखाएगा। इस प्रकार जियो कॉइन सिर्फ एक क्रिप्टो टोकन न होकर भारत में दैनिक जीवन में ब्लॉकचेन तकनीक को समावेश करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। लाखों लोगों के जीवन में रोज़मर्रा के ट्रांजैक्शन एक ब्लॉकचेन संचालित लेनदेन से सक्षम करके रिलायंस जियो कुछ नया करने जा रहा है। भारत में इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की है, तो अब दूसरी भारतीय कंपनियां भी वेब 3 में ब्लॉकचेन आधारित अपने अपने टोकन्स लेकर प्रस्तुत होगी। अब आने वाले समय में टाटा कॉइन, बिरला कॉइन, अडानी कॉइन, एयरटेल टोकन, मारुति कॉइन, बजाज कॉइन, SBI कॉइन वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। समय के साथ साथ बदलती टेक्नोलॉजी को अपनाकर आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है। तो आप भी आगे बढ़ने के लिए नया नया जानते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।